लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में किसी भीम सिंह, किसी हिंदू कभी चीफ मिनिस्टर बन सकता है? आप कल्पना कर सकते हैं? इसका नाम सेकुलरिज्म। यह सेकुलरिज्म हमारे हिंदुओं का सत्यानाश कर देगा मित्रों। आज आपके सामने बताया नहीं गया। आज के युवा पीढ़ी जान लो कि आज से 10 साल अधिक आयु नहीं है असम का। असम में जाओ, सफर करो, लोगों से बातचीत करो, किसी से आम लोगों से बात करो या प्रमुख लोगों से बात करो, सबको पता है कि असम पाकिस्तान बन चुका है। धुबरी नाम के एक जिला है, वहां पर 80% मुसलमान है। असम में हिंदू सर उठा के नहीं चल सकता है। ऐसी स्थिति बंगाल के 3 जिला और 80 ब्लॉक विकास खंड में है। ऐसी स्थिति किशनगंज में है। ऐसी स्थिति काटिहार का बारसोई के गांव गांव में मैं गया हूं, वहां पर ऐसी स्थिति है। अररिया में ऐसी स्थिति है। पूर्णिया का एक स्थानों में ऐसी स्थिति है। मतलब एक दूसरा पाकिस्तान बन रहा है। इस्लाम ने हर मुसलमानों को एक कौम के रूप में सामने एक टारगेट दिया है, एक मंजिल दिया है, एक सपना दिया है। दुर्भाग्य से हिंदुओं के सामने कोई सपना नहीं है। हिंदू इंडिविजुअल के सामने सपना है कि हमारे बच्चों को हम डॉक्टर बनाएंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएंगे। लेकिन हिंदू जो जाति है, एक समूह है, इस समूह के सामने कोई सपना नहीं दिया गया है। मुसलमानों के सपना है दुनिया को दारुल इस्लाम बनाना है, दारुल इस्लाम बनाना है। हिंदू के सामने कुछ नहीं है। हाँ भाई, हिंदू जाति के नाते तुम्हारे सामने कोई गोल है, कोई एम है? कुछ नहीं है। हाँ, हमारे पूर्वजों ने दिया था कि वसुधैव कुटुंबकम, हमारे पूर्वजों ने दिया था कृण्वन्तु विश्वमार्यम, किंतु वो सब आज लुप्त हो गया है। आज समाज में ये सारे बात आज जिंदा नहीं है, ये सजीव नहीं है। किताब के पन्ने पर होंगे, लेकिन किसी हिंदू का मन में कृण्वन्तु विश्वमार्यम या वसुधैव कुटुंबकम, ये किसी हिंदू के मन में नहीं है। दिल्ली में मैं एक बार दिवाली के कार्यक्रम में किसी जगह में मुझे बुलाया गया। मैंने देखा वहां सारे पंजाबी रिफ्यूजी, वो तो बहुत तरक्की कर दिया। हमारे इधर के पूर्वी पंजाब के लोग आज भी बेचारा किसान है, पश्चिम पंजाब से आए हुए जो रिफ्यूजी है, सरदार भी और मोने भी बहुत तरक्की कर गया। तो उन लोगों ने एक दिवाली मना रहे थे, मुझे बुलाया। मैंने उनसे बताया, भाई साहब आप लोग दिवाली मना रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये दिवाली किस उपलक्ष्य में है? कि प्रभु रामचंद्र जी ने जब 14 साल के बाद अयोध्या लौटे, उस दिन अमावस था, इसलिए उस दिन अयोध्या को सजाया था। अयोध्या के वासियों ने, राम जी के घर लौटने का दिन था, घर वापस आने का दिन था। आप सारे लोग रिफ्यूजी हो, तो आप क्या कम से कम इस दिन अब ये संकल्प नहीं कर सकते हो कि हम कभी न कभी अपने लाहौर में, अपने कराची में, अपने रावलपिंडी में जाकर दिवाली मनाएंगे, हम भी घर वापस जाएंगे? अब नहीं कर सकते हो क्या? वो नहीं कर सकते। क्योंकि एक जाति के हिसाब से, एक समाज के हिसाब से हम हमारे सपना खो चुका। हमारा अस्तित्व कायम है, लेकिन हमारे मंजिल खो चुका, हमारे एम खो चुका। हम जब हिंदुओं पर इतना संतरास का, इतना आपत्ति, इतना अत्याचार का बात कहते हैं, तो कुछ लोग बुजुर्ग हमें उपदेश देता है, अरे तू क्या हिंदू धर्म को बचाएगा? अरे ये सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म कभी नाश होने वाला नहीं है, तू क्या करेगा? स्वयं भगवान इसको रक्षा करेंगे। उन बुजुर्गों को ये ज्ञान नहीं है कि हाँ, सनातन धर्म का नाश तो नहीं होगा, ये बात तो सच है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सनातन धर्म इस धरती पर जिंदा रहेगा। हो सकता है कि वाशिंगटन में सनातन धर्म जिंदा रहेगा, हो सकता है टोक्यो में सनातन धर्म जिंदा रहेगा। आज लाहौर में तो सनातन धर्म जिंदा नहीं है। आज कंधार में, कंदाहार में
जो कंदहार से गांधारी आई थी, वहां पर तो सनातन धर्म जिंदा नहीं आई, वहां से तो सनातन धर्म का नाश हो गया है। आज सिंधु नदी के किनारे जहां पर वेद मंत्र उच्चारित होता था, वहां पर तो सनातन धर्म नहीं है, वहां तो नाश हो गया। इसलिए ये बुजुर्गों ने हमारे युवा पीढ़ियों को भ्रमित कर दिया कि सनातन धर्म का नाश नहीं हुआ। हाँ, सनातन धर्म का नाश नहीं हो सकता, दुनिया में जिंदा रहेगा, लेकिन इस धरती या पाकिस्तान बन जाएगा अगर आज भी हिंदू जागरूक नहीं होगा तो। इसलिए आज हिंदू सुरक्षा, हिंदू चेतना, इसका जरूरत है। आज हिंदुओं के पूछना पड़ेगा कि क्यों आजादी की लड़ाई में मुसलमानों ने रक्त नहीं दिया, क्यों मुसलमान शहीद नहीं हुए। मां को मुक्त करने के लिए उसने कीमत नहीं चुकाया, लेकिन जैसे आजादी के टाइम हुआ उसने कूद पर हमें हिस्सा चाहिए। अगर तुम्हें हिस्सा ले लिया तुमने, तो फिर और केवल जिन्ना अकेला नहीं, पूरे भारत के मुसलमानों ने वोट देकर तुमने पाकिस्तान मांग लिया, तो फिर तुम्हें यहां रहने का हक कहां है, मुझे बता दो। ये किस तरह बंटवारा है कि बड़ा भाई छोटा भाई का, भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया। छोटा भाई कहते कि भैया ये हिस्सा तो मेरा है, तू यहां मत आ, और वहां जो है तू तो बड़ा भाई है ना, वो हम दोनों मिलकर रहेंगे। इस तरह बंटवारा। पर केवल उतना ही नहीं, उस समय ये जो उन्होंने 2 नेशन थ्योरी पर बंटवारा हुआ, और साले हमारे गांधी नेहरू कहते हैं हम 2 नेशन थ्योरी नहीं मानते। यार 2 नेशन थ्योरी नहीं मानते तो बंटवारा क्यों माना? कोई तर्क है? इसका मतलब मुसलमानों के चाकू के आगे तू झुककर तूने बंटवारा मान लिया। तो क्या पता नहीं है कि चाकू के सामने जो झुकता है उसका पूरे जिंदगी भर चाकू के सामने झुकना ही पड़ता है, बार बार झुकना पड़ता है। गुंडा आया, मस्तान आया, 2000 रुपया मांगा और जरा कमर पे ऐसा हाथ किया, वहां जरा सा फुला हुआ है, तुमने 2000 रुपया दे दिया, पता नहीं कि 6 महीने बाद फिर आएगा 4000 मांगेगा। इसी तरह तुम कहते हो कि तुम हिंदू मुसलमान अलग जाति नहीं मानते हो, 2 नेशन नहीं मानते हो, फिर भी उसका मांग के तुमने अपने मातृभूमि को खंडित कर दिया, उसका नाजायज मांग तुमने मान लिया। उसी का परिणाम क्या ये नहीं है कि आजादी के 43 साल बाद सन 1990 में फिर से कश्मीर घाटी हिंदू शून्य हो गया, सारे हिंदुओं को वहां से निकाला गया। अगर वही बार बार इतिहास दोहराता रहेगा तो फिर आप असम पाकिस्तान बनेगा, बंगाल बनेगा, फिर बिहार बनेगा, फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश, जिसका हरित प्रदेश का एक नारा लगाया गया। आपको पता है हरित प्रदेश अगर बनता है वो भी मुस्लिम बहुल बन जाएगा। आपको पता है सहारनपुर और बिजनौर, देवबंद, उस क्षेत्र की क्या, अलीगढ़ क्या हालत है। तो कहां बचा ये सेकुलरिज्म करते करते क्या हम पूरा भारत को पाकिस्तान बना देंगे और हिंदुओं का नामो निशान यहां से मिट जाएगा? जिस तरह पारस्य से पारसियों का नामो निशान मिट गया और देश का नाम बदल हो गया, आज ईरान हो गया। वहां के लोग टाटा ईरानी दुरानी आकर यहां फले फूले, लेकिन उनका अपने मातृभूमि, अपने पूर्वजों के जगह पर उनका स्थान नहीं है। यही नियत क्या हिंदुओं के लिए इंतजार कर रहा है? इसलिए मित्रों, आज और समझौता का समय नहीं है। आज हिंदू युवाओं को वो अपने शास्त्रों से शिक्षा लेना पड़ेगा। अग्रतः चतुरो वेद पृष्ठतः ससरो धनु इदम शास्त्रम शापादपि शरादपि। आज हिंदू अपने रक्षा के लिए, अपने मां बहनों की रक्षा के लिए अगर अपने हाथ में हथियार नहीं उठाते हैं तो फिर हिंदू अपने को रक्षा नहीं कर पाएंगे। केवल संगठन 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 इस मंत्र से नहीं चलेगा।
हमने संगठन का मंत्र बहुत जाप लिया। भेड़ों का संगठन होता है। दुनिया में जितने जानवर है ना, प्राणी है, उसमें सबसे अधिक संगठित प्राणी होता है भेड़। जब सड़क से चलता है आप देखेंगे 200 भेड़ किस तरह डिसिप्लिन वे से चलता है। अगर एक शेर या कुत्ता अगर एक भेड़ का और टूटी में कमर लगाकर उस खींच लेगा तो क्या शेष 200 शेर उसको शेष 200 भेड़ उस पर कूद पड़ेगा क्या उसको बचाने के लिए? इसलिए केवल संगठन नहीं, शेर भी बनना पड़ेगा। भेड़ों का संगठन से कोई काम नहीं बनेगा। इलाज हिंदू युवा जिस तरह मुसलमान इस देश को, ये देश बहुत विशाल देश है, इसलिए उसने टुकड़ों टुकड़ों में ले रहा है। पहले हमारे गंधार लिया, उसके बाद पंजाब सिंध लिया, पूर्वी पाकिस्तान लिया, उसके बाद कश्मीर लिया। वही तो इतिहास का दिशा क्या ध्यान में नहीं आ रहा है? हिंदुस्तान छोटा हो रहा है, हिंदुओं का जगह सिकुड़ रहा है और मुसलमान फैल रहा है, उसका आबादी बढ़ रहा है और हम उसको प्रश्रय देते जा रहे हैं इस सेकुलरिज्म के नाम पर। मुस्लिम पर्सनल लॉ, अरे ये कहता है कि हम 4 शादी करेंगे। क्यों? हमारे अल्लाह ताला ने कह दिया है 4 शादी का इजाजत, अनुमति दिया है। इसलिए इस देश का कानून नहीं बनेंगे। ये देश का कानून तो आदमी ने बनाया, वो अंबेडकर ने बनाया। अब बताओ, आदमी का बनाया हुआ कानून श्रेष्ठ होता है या अल्लाह ताला का बनाया हुआ कानून श्रेष्ठ होता है? इसलिए हमें हमारे वो कानून पर अगर तुम हस्तक्षेप करोगे तो हमारे धर्म पर हस्तक्षेप हो जाएगा। फिर उसके कानून पर हस्तक्षेप नहीं करना, उसको 4 शादी 3 तलाक, ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा। भारत का कानून नहीं मानेगा। उनसे कोई नहीं पूछता है यार क्या अमेरिका में मुसलमान नहीं रहता है, क्या इंग्लैंड में मुसलमान नहीं रहता है, वो क्या 4 शादी कर सकता है, वो क्या 3 तलाक से अपने बीवी को घर से निकाल सकता है? वो अगर 1 शादी करके वह मुसलमान रह सकता है तो तू यहां क्यों नहीं रह सकता है? बता दे। और दूसरी बात कि तेरा अल्लाह का कानून बहुत श्रेष्ठ है। हाँ, बिल्कुल सही है, सच बात है। मैं भी मानता हूं कि अल्लाह ताला का जो कानून है ना, शरीयत है, बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है।